देखो क्वेश्चन नंबर 1, 10 में उदाहरण पूरे हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है ना। और बिल्कुल जैसे उदाहरण, अगर सारे उदाहरण आपने पढ़ लिया ना तो आपको क्वेश्चन सारे बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे, है ना। अगर उदाहरण आपने पढ़ लिया, सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उदाहरण पढ़ लिया तो ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है 650 का मतलब क्या करेंगे, गुणा। जब दो संख्याओं के बीच का आ जाए तो उसका मतलब होगा गुणा। यहाँ पता नहीं क्या है तो हम इसको x मान लेते हैं। प्लस 844 है बराबर 1000 है। तो पक्षांतरण करेंगे ना, तो देखो अगर मैं एक ही तरफ हल करता हूं तो पहले जैसे बीओडी ये लिखवाया था आपको, पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीपल एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इधर देखो कोष्टक का मतलब गुणा है ना, ऑफ होता है, ठीक है। और फिर भाग और मल्टीपल एक साथ कर सकते हैं, भाग और गुणा। बस भाग वाली संख्या को नीचे दे सकते हैं और जोड़ और बाकी भी एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले कोष्टक और फिर काल होता है, फिर गुणा भाग, फिर जोड़ बाकी। लेकिन पक्षांतरण करते तो इसका उल्टा होता है, पहले प्लस माइनस पक्षांतरण होते हैं, फिर गुणा भाग पक्षांतरण होते हैं, फिर कोष्टक का पक्षांतरण होता है। तो पक्षांतरण करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा 650 इंटू एक्स बराबर 1000 माइनस 844। अब बताओ 800 घटाए तो 200, 200 में से 44 गया तो 200 में 44 गया तो बताओ बताओ 156 बच जाएगा। तो 650 इंटू एक्स बराबर 156, तो एक्स बराबर 156 बड़ा गुणा में तो भाग में आ गया। चलो इसको काट लेते हैं, पॉइंटों में आएगा। अब देख लेते हैं, अगर उत्तर पॉइंटों में है, उत्तर पॉइंटों में नहीं है तो फिर ये लगभग में कर लिया। 13 से काट दे, हाँ एक बार 13 से काट दो। 13 एकम 13, 2 बच गया, 13 दूना 26, 13 पंजो 65, है ना। एक बार देखते हैं, हाँ प्रतिशत में बदला गया है। ऑप्शन में प्रतिशत में दिया गया, प्रतिशत का मतलब 100 से गुणा, ठीक है भाई। ऑप्शन में क्या है, प्रतिशत में है उत्तर, तो प्रतिशत में बदलेंगे किसी भी भिन्न को तो 100 से मल्टीपल कर लो, ठीक है। चलो प्रतिशत में बदल लो, बराबर 12/50 गुणा 100%, ठीक है। चलो परसेंट में बदल गया तो ये 24% हो गया, यही आंसर है, ठीक है। परसेंट में बदला तो 100 से मल्टीपल करना होता है, ठीक है। उतार लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 0.003 का समतुल्य, इसमें ऑप्शन प्रतिशत में दिया गया है। और आपको बता दूं, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा, और प्रतिशत हटाएंगे, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग, ठीक है। इतना सा ध्यान रखना होगा। चलो प्रतिशत में बदलते हैं, 0.003 इंटू 100, तो बताओ कितना हो गया, 2 जीरो, तो ये पॉइंट इधर आएगा ना, 2 अंक दाई तरफ, क्योंकि मैं एग्जाम्पल में सारा समझा दिया, गुणा भाग करना 100 से कैसे होता है। ये पॉइंट इधर आएगा तो 0.3 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ आएगा तो 0.3%, यही आंसर है। बस आ गया होगा समझ में। प्रतिशत में बदलेंगे, 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो है गुणा 100 के, तो 2 अंक दाई तरफ खिसकेगा। भाग दे दे तो जितनी जीरो थी उतना बाएं खिसकता है, और गुणा करते समय जितनी जीरो थी उतना दाएं खिसकता है पॉइंट, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 से 1/8, 3 से 1/8 प्लस 2 से 5/24। देखो इसको ऐड करना है, सबसे पहले साधारण संख्या को जोड़ लो ऐसे कैसे, 3 और 2। देखो आपको इससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं, अगर मैं बोल दूं 5 सही 2/3, तो इसका मतलब यही होता है 5 + 2/3, ये बराबर है। बात समझ में आई ना, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ये लिख दूं, देखो कितना आसान है अब ये क्वेश्चन, 3 + 1/8 प्लस 2 प्लस 5/24। क्या किसी को कोई दिक्कत है, सबको समझ आ रहा है। तो 3 और 2 5 प्लस, अब इसको जोड़ना है। अगर मैं 1/8 प्लस 5/24 करूं, एलसीएम लेके जोड़ू या फिर मैं आधार समान कर लो और भी बेस्ट रहेगा,
तो 8 को 24 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर और नीचे। क्यों? ऊपर और नीचे किसी भी संख्या को सेम संख्या से जिससे ऊपर करे गुणा उसी से नीचे कर ले तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो जोड़ने के लिए आधार समान कर सकते हो। केवल 2 अंक आए तो ज्यादा आ जाए तो सबका समान करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए एलसीएम लेके करते हैं। ठीक है, तो ऊपर तो क्या होगा 3/8 या 24, 5/24। अब आधार समान हो गया तो नीचे तो 24 ही आएगा और ऊपर 5 और 3 8। अब काट लो 8 एक माठ 8 या 24, तो इधर क्या आ गया 1/3, तो 5 से 1/3 ही आंसर आ गया। अब आपको बता दो एग्जाम में कैसे करोगे। एग्जाम में ये सब नहीं लिखना इतना, एग्जाम में 3 और 2 5 या मन में करोगे, मतलब 3 से गुणा करना होता है 24 बनाने के, 3 से ऊपर करेंगे तो 3 5 और 3 8, 8/24, 8/24 काट लेंगे 1/3, तो 5 से 1/3 बस। एग्जाम में इतना ही करना है ना। आप ये उतार सकते हो ताकि बाद में कभी देखो तो समझ में आ जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 3.7 इंटू 24 भाग है, तो आपको बता दू भाग वाली संख्या को ऐसे बटा में कर दो, कोई दिक्कत हो रही है। अब आपको बता दो 5 का भाग देना सबसे आसान है, वो कैसे है, जिसमें भाग देंगे उसको डबल कर दो और एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। जैसे एक एग्जांपल दे दो भाई, मैं कोई भी क्वेश्चन समझाता हूँ, कुछ भी समझाता हूँ, उससे रिलेटेड पहले एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि तुम्हारी कोई दिक्कत ही नहीं आए समझने में। जैसे मैं बोलूं कि 27 में 5 का भाग दो, तो क्या करोगे 27 दूना 54 बटे, इसको डबल किया तो नीचे भी डबल करना होता है ना, तो इधर 10 हो गया, तो क्या हो गया 5.4। डबल किया रे, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा, कुछ भी नहीं हुआ ना। देखो 27 था, डबल किया रे, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा, अंत में यही तो हुआ। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, डबल कर दो 72/10, 7.2। या केवल अब ये देखना है 36 में 5 का भाग देना है, डायरेक्ट कर दो, डबल कर दो और एक अंक छोड़ के पॉइंट गया भाग। समझ में आया 5 का भाग देना, कुछ भी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी। 5 का भाग हमेशा ऐसे ही देना आपको। कैसे दोगे, 24 दूना 48 हो गए ना, तो 3.7 प्लस 4.8, 48 के डबल कह रहे एक अंक छोड़ के पॉइंट लग गया, बस भाग चला गया, बराबर x/7। भाग में है तो बटे कर दूं। अब एक बार इसको जोड़ो, 4 3, पहले ये जोड़ लो, 7 और 8 15, 15 का 5 असल लगी 1 8। सॉरी हाँ गुणा है, गुणा का चिन्ह है, बोल गया, गुणा का चिन्ह है ना। चलो x बराबर ये 7 गुणा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.7 गुणा 4.8 गुणा 7। अब ये गुणा कर सकते हो तुम लोग, करो गुणा करके बताओ मेरे को। हाँ गुणा करो, इन दोनों को कर लो, जो गुणनफल है उसको 7 से कर लेना, चाहे पहले 7 से कर लो। 7 8 56, 5 7 को 28 और 5 33, तो 33.6, 33.6 को 37 से मल्टीपल करो। गुणा करने के बाद 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, बस करो गुणा करो जल्दी से। कितना आया, सब करो एक बार, सारे करो, सब क्या आ रहा है 124.32। कर लोगे गुणा तो सब क्या आ गए ना। चलो तो 124.32 यही आंसर भाई, गुणा तुम कर ही सकते हो है ना। चलो उतारो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 4501 भाग 14.85 भाग रूट का 146 गुणा 4.98। अब देखो अगर उत्तर या पूरे पॉइंटों में अगर इसको सॉल्यूशन करें तो इसका भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो उत्तर पॉइंटों में आने चाहिए, लेकिन यह उत्तर पूर्ण संख्या में है, तो इसका मतलब है अगर पॉइंटों में संख्या है, हमें लग रहा है कि पॉइंटों में आएगा, लेकिन उत्तर पूर्ण संख्या में तो क्या किया गया है, लगभग में मान लिया गया है। ठीक है, तो हम लगभग में मान ले लेंगे, मतलब कि 4501 इसको तो रख लो 4500 भाग 14.85 या 5 से ज्यादा आ जाए पहला अंक तो अगला अंक ले लो 15 भाग, देखो 146 का निकलता ही नहीं है, तो इसके निकटतम देखो जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाए, तो 144 है ना, गुणा इसको 5 लेंगे क्योंकि 5 से ज्यादा है पहला अंक। अब करते हैं सोल्व,
45 का भाग दो, वो 15 का भाग दो 300 डिवाइडेड 12 गुणा 5। चलो करता हूं, 300 गुणा 1/12 गुणा 5। भाग में है तो बटा में आ जाएगा। चलो 12 से भाग देते हैं, 12 का भाग देते हैं, 12 दूना 24, 6 बच गया, 12 पंजो 60, 25 बच गया, 25 से 5 को गुणा करो तो 125। यही आंसर है। उतारो।